हर हर महादेव, जय सीताराम। आज हम सब बात करेंगे पूजा करते वक्त बदबू क्यों आती है और खुशबू क्यों आती है। ये अनुभव सबको नहीं होता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, कम से कम संकल्प लेके 40 दिन से ज़्यादा पूजा करते हुए जाते हैं, तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बदबू को और खुशबू को महसूस कर सकें, स्मेल ले सकें उसका। तभी उन बच्चों को ऐसा स्मेल आने लगता है। नहीं तो हम लोग जब नॉर्मल लाइफ जीते हैं तब हम लोग को ऐसा स्मेल नहीं होता। जो बच्चे बहुत पूजा करते हैं और साधनाएं करते हैं, उन बच्चों को ऐसा अनुभव होता है। तो पूजा करते वक्त हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। पूजा करते वक्त ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो व्यक्ति पूजा करता है उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और वो हमारे साथ और हमारे अगल बगल के नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगता है। तो जो हम लोगों को बदबू आती है वो नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण आती है। या तो आपके घर में जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उस जगह पे उस व्यक्ति के घर में नकारात्मक एनर्जी है, या तो उस व्यक्ति के साथ में है, या तो उसके घर में जितने भी सदस्य हैं उन लोगों के साथ नकारात्मक ऊर्जा है। तब उस व्यक्ति को स्मेल आने लगता है और पूजा करते वक्त उसकी एनर्जी से, जब भी वो मंत्र जाप करता है तो उसकी एनर्जी से वो नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो पहले तो नकारात्मक ऊर्जा लड़ने आती है, और जब लड़ने आती है, जीत नहीं पाती है, तभी हम लोगों को स्मेल आता है। वो सबसे पहले हम लोग के मंत्र को, साधना को रोकने की कोशिश करती है और हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है कि हम लोग पूजा ना करें। तो हम लोगों को नकारात्मक ऊर्जा स्मेल आता है। और जो हम लोग जो बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो रुकते नहीं हैं और अपनी मंत्र साधना को कंटिन्यू रखते हैं। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं इसी में और पूजा को कंटिन्यू नहीं करते हैं, बीच में ही रोक देते हैं। तो अब हम लोग जान गए हैं कि पूजा के दौरान क्यों नकारात्मक, मतलब कि हम लोग को बदबू आती है। तो नकारात्मक एनर्जी की वजह से आती है। जो नकारात्मक एनर्जी रहती है, या तो आपके घर में कोई तंत्र है, क्रिया है, कुछ ऐसी क्रिया की गई है, कोई शमशानी क्रिया की गई है, इस वजह से, या तो आपके घर के सदस्य जितने भी घर के सदस्य हैं उन लोग के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी है, उस वजह से या तो आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी है, इस वजह से आती है और वो समाप्त हो रही होती है एक तरीके से। अब दूसरा मैं बताने जा रही हूँ आपको, क्यों हम लोगों को खुशबू आती है, अच्छी स्मेल आती है। या तो रोज़ जो होता है, गुलाब के फूल की स्मेल आती है, या तो हम लोगों को चमेली का आता है, मोगरा का, ये सब का स्मेल आता है, धूप का आता है, अगरबत्ती का स्मेल आता है, बहुत ही कपूर का बहुत लोग को आता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो एनर्जी है वो बढ़ने लगता है और जो मंत्र है वो एक्टिव होने लगता है। तो हम मान लेते हैं कि हनुमान जी की पूजा करते हैं। जो बच्चे हनुमान जी की पूजा करते हैं उन लोगों को चमेली का स्मेल आता है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि हनुमान जी का जो मंत्र है वो सिद्ध हो रहा है और हनुमान जी की कृपा आप लोग को प्राप्त हो रही है। उनके दूत युगनियाँ, उनके अगल बगल रहने वाली जो अदृश्य शक्तियाँ हैं पवित्र, वो आपके अगल बगल आई हैं। जब शक्तियाँ हमारे अगल बगल आती हैं तो हम लोग को अच्छे स्मेल आते हैं। जो भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनके साथ बहुत सारे दूत चलते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं सबके साथ कोई ना कोई शक्ति चलती है। तो वो शक्ति सबसे पहले हमारे पास नहीं आती है, उसके साथ चलने वाली शक्ति हमारे अगल बगल आती है, हमारा परीक्षण करती है कि हम उनके भक्त बनने लायक हैं कि नहीं, हम उनकी पूजा के योग्य हैं कि नहीं हैं। इसी वजह से हम लोगों को अच्छी स्मेल आती है। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे अगल बगल पहले से होती है वो हमको डरवाने की कोशिश करती है। इसी वजह से हम लोग को पहले बुरे स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, और जब वो समाप्त होती है फिर उसके बाद अच्छी स्मेल आती है, मतलब कि भगवान के दूत आते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया है कि बुरी स्मेल क्यों आती है, अच्छी स्मेल क्यों आती है। अगर आप लोग को इसके ऊपर और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय सीताराम।